हेलो। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एप ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसको हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, तो उसमें हम लोगों ने लेंथेनॉइड सीरीज की उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। अब इसमें है ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग देखेंगे, फिर धीरे धीरे चैप्टर को आगे को प्रोसीड करेंगे। तो इसमें अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करूं तो ज़्यादातर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं लेंथेनॉइड्स जो एलिमेंट्स हैं हमारे। 14 एलिमेंट्स है कहा था मैंने लेंथेनम को छोड़ के, और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है, आप लोग उसको जाके देख सकते हो। अब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है, ऐसे समझोगे कैसे आप? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। जो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स हैं तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो 2+1 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तब जाके उस पर प्लस का 3 चार्ज आ रहे हैं। किसी भी एलिमेंट पे प्लस का 3 चार्ज कब आएगा? जब वो 3 नेगेटिव चार्ज देगा, और नेगेटिव चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो 6s में से उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। मैंने कहा था वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? एप ब्लॉक एलिमेंट का। तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने 6s वाले में से दिए, और 1 इलेक्ट्रॉन उसने 5d वाले में से दिया। तो इजी रिमूवल हो जाता है 5d में से 1 इलेक्ट्रॉन का, और 6s में से 2 इलेक्ट्रॉन का। तो आसानी से क्या हो जाता है, +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाते हैं। अब बेसिकली जो अगली चीज है यहाँ पर को, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। देखो, ये है जो हमारी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट। जो हाइयर ऑक्सीड यहाँ पर को पहुंचे हम लोग हाइयर, अच्छा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो होगी। उसके बाद जो +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कम पाई जाती है और लेस स्टेबल होती है। सबसे ज्यादा स्टेबल होती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों होती है मैंने बता दिया, 6s में से 2 इलेक्ट्रॉन और 5d में से 1 इलेक्ट्रॉन देगा एप ब्लॉक एलिमेंट। तो +2 और +4 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, लेस स्टेबल हो जाएगी। तो जो लेंथेनॉइड एलिमेंट है वो क्या बनना चाहेंगे, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले बनना चाहेंगे। अब कैसे बनेंगे? +2 वाला क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन और देगा, और एक इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा और +3 चार्ज लाएगा। और +4 वाला क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट ले आएगा। समझ रहे हो बात को? अब देखो यहाँ पर को क्या है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली कहाँ पाई जाती है, हमारी जो लेंथेनॉइड है उसमें कहाँ पाई जाती है? जब लेंथेनॉइड के फ्लोराइड बनते हैं या उनके ऑक्साइड्स बनते हैं। फ्लोराइड के साथ वो अपने कंपाउंड बनेंगे, ऑक्साइड्स के साथ अपने ऑक्साइड्स बनेंगे। और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है लेंथेनॉइड एलिमेंट्स की, वो ज्यादातर बनती है, कब बनती है? जब वो हेलाइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब हेलाइड के साथ कंपाउंड बनेंगे, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब। अब +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कब बनती है वो चीज देखना। +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो लेंथेनॉइड्स के, वो तो लेस स्टेबल है सबसे पहली बात। और कब बनेगी? जब वो क्या करेंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहेंगे, जैसे Ce+4, सीरियम का +4। और हाफ फील्ड भी अगर बनना चाहेंगे, सबसे पहली बात तो क्या है, अगर किसी लेंथेनॉइड को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाएगा, वरना नहीं जाएगा। दूसरी एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाफ फील्ड एप सेल बन जाए। अगर ऐसा हो कि एप सब सेल में जो है 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हम लोगों को पता है एप सब सेल में, अगर उसमें 7 इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, जैसे यूरोपियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना, अब आप लोग मैंने बता रखे हैं, नोट करा होगा। तो अगर उसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है तो वो क्या कर देते हैं, हाफ एप सेल, हाफ फील्ड एप सब सेल अटेन कर लेते हैं। ऐसी ही हमारे पास जो टर्बियम है Tb+4, इसका नाम देख लेना, Tb+4 सिंबल है उसका। तो वो जब 4 इलेक्ट्रॉनों को लूज कर देगा तो उसमें हाफ फील्ड एप सब सेल बन जाएगा। अब देखो, ऐसा भी हो सकता है अगर एप सब सेल कंप्लीटली फील्ड हो जाए, जैसे टर्बियम YB जो इसका कॉमन सिंबल है। तो अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आई होगी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे होंगे, इसका मतलब इसका कंप्लीटली फील्ड एप सब सेल हो जा रहे हैं बोल रहे, अगर ये +2 गेन कर दे रहे हैं, मतलब कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा होंगे इसने। अब देखो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन कौन हो सकते हैं, जैसे यूरोपियम है और यटरबियम है। इसका नाम देखना एक बार आप लोग, मैंने कल बता रखा है, यूरोपियम है एक तो, और एक यटरबियम है। इसका प्रोनाउंसिएशन देखना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और +4 में ज्यादातर कौन से होते हैं, सीरियम और टर्बियम। अब ये बेसिकली है क्यों, वो बता दिया आप लोगों को मैंने, कि हाफ फील्ड बन जाते हैं यूरोपियम और टर्बियम में, और सीरियम और इसमें क्या हो जाता है बेसिकली, ये यहाँ पर को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाते हैं। अब देखो, जो +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो क्या होता है, अपनी एक एक्वस केमिस्ट्री उनकी, +4 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, मतलब अपनी एक एक्वस केमिस्ट्री है। जैसे Ce+4 समेरियम है, समारियम जो एलिमेंट है, लेंथेनॉइड है, ये सारे लेंथेनॉइड हैं, खाली दूसरे एलिमेंट नहीं है। और यटरबियम है। और अब देखना, अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, +2 आयन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और
+4 आयन जो है वो रिड्यूस हो जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में। +2 क्या करता है, ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, +3, और +4 इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस होगा, +4 वाला +3 बन जाएगा। जिससे क्या हो जाता है, हम लोग बोल सकते हैं कि जो +2 वाले हैं वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब वो ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं, ऐसे समझोगे। तो +2 वाले जो आयन है वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज होने के बाद +3 अटेन कर लेते हैं, और जो +4 वाले हैं वो अपना रिड्यूस होके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, जिससे उस पर +3 आ जाए कॉन्फ़िगरेशन। अब है नेक्स्ट चीज, उसी का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे M+2 किसी लेंथेनाइट पे +2 है तो वो क्या करेगा, +3 बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब कि ऑक्सीडेशन हो गया उसका। इलेक्ट्रॉन का लूज या ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ जाना क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और इलेक्ट्रॉन का गेन और ऑक्सीडेशन स्टेट का घट जाना क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस। तो देखो +4 चार्ज है किसी लेंथेनॉइड में, वो +3 में चेंज हो जा रहे हैं। जैसे देखो हमारे पास क्या है, अमोनिया सीरियम नाइट्रेट करके कोई कंपाउंड है, जो भी इसका नाम होगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये M+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। वैसे भी हम लोगों को पता है सीरियम +4 में ही रहता है। सीरियम मैंने अभी बताया था ना, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलता है उसको। अब देखो अगली चीज है, नेक्स्ट चीज, मेटल इलेक्ट्राइड। मेटल के इलेक्ट्राइड्स कब बनते हैं, ये जो लेंथेनाइट के हैं, इलेक्ट्राइड कब बनेंगे। अब इलेक्ट्राइड बेसिकली क्या होते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स होते हैं। जैसे कब बनेंगे इलेक्ट्राइड, फिर देखना, जब लेंथेनम पे +3 आए चार्ज और आयोडीन के साथ जुड़े हुए हों। जैसे हमारे पास कंपाउंड है सीरियम है, सीरियम पे +3 और आयोडीन। और ये देखो ऐसा भी हो सकता है, ये सीरियम +3 और आयोडीन क्या करेगा, Ce+3 में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर को, और I2 नेगेटिव और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। सीरियम +3 I2 नेगेटिव और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। यहाँ देखो इस वाले से देखो, कोई भी लेंथेनॉइड है हमारे पास, उसने क्या करा, La+3 और I2 नेगेटिव और एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, लूज कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके लिखे ना, लूज करके लिखे। तो इसको ऐसे समझना है आप लोगों को, कोई भी लेंथेनॉइड है तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को देने की, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रख रहे हैं। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पर को कि कोई भी जो कंपाउंड है हमारे लेंथेनॉइड के, वो क्या करते हैं, एनायंस की तरह बिहेव करते हैं। ये देखो ना, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज मतलब एनायन। और इन्हीं चीजों को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्राइड बोलते हैं। इन्हीं चीजों को इलेक्ट्राइड बोलेंगे। ये देखो ये लेंथेनॉइड का कंपाउंड है, इलेक्ट्राइड बन जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो एनायन की प्रॉपर्टी आ जा रही है उसमें। इस प्रॉपर्टी की वजह से अब क्या हो जाता है, इसमें जो लेंथेनाइट के आयोडीन के साथ जो कंपाउंड है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन है। और मेटेलिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, क्योंकि मेटल हम लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और कलर्ड कंपाउंड्स की तरह बिहेव करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसमें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इस पे, इसके बाद मेटल इलेक्ट्राइड के बाद, वो है कि ये जो एलिमेंट है हमारे कितने पाए जाते हैं, कितनी इसकी अमाउंट है, और कितने इसके नंबर ऑफ आइसोटोप्स पाए जाते हैं। तो जो लेंथेनॉइड जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, E1 होगा। जो लेंथेनॉइड जिनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, E1 होगा। मतलब जैसे हमारे पास क्या है, E1 नंबर आप लोगों को पता है कि जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो क्या होंगे, बहुत ज्यादा पाए जाएंगे, बहुत आसानी से वो मिल जाएंगे हम लोगों को, उसके आइसोटोप भी ज्यादा मिलेंगे। लेकिन जो ऑड एटॉमिक नंबर वाले हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा जिसका एटॉमिक नंबर, अब एटॉमिक नंबर आप लोगों को देखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर को ओपन करना चाहूँ, ये देखते हैं एटॉमिक नंबर, ये देखो एटॉमिक नंबर कहाँ मिलेगा, ऊपर है लिखा हुआ मैंने, ये देखते हैं एटॉमिक नंबर। तो ये रहा एटॉमिक नंबर, देखिए। अब देखते हैं इस पे एटॉमिक नंबर ऑड किसका है और E1 किसका है। तो जैसे लेंथेनम है, इसको तो वैसे भी लेंथेनॉइड में लेते नहीं है, यहाँ से सीरीज शुरू होती है। तो सीरियम देखो, सीरियम क्या है, E1 होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। प्रोसोडाइमियम तो 59 है, तो क्या होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर को, ये देखो जैसे मैंने क्या कहा, सीरियम जिसमें एटॉमिक नंबर ऑड होगा उसके 2 ही आइसोटोप होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। और जिसमें एटॉमिक नंबर क्या होगा, E1 होगा, मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाएगा जिसका एटॉमिक नंबर, उसके ये आइसोटोप ज्यादा पाए जाएंगे, मतलब कि वो अबंडेंट ज्यादा होगा एलिमेंट। तो देखते हैं सीरियम के कितने पाए जा रहे हैं आइसोटोप, 4। प्रोसोडाइमियम का 1 है। देखो प्रोसोडाइमियम का अब एटॉमिक नंबर देखते हैं, यहाँ पर कहाँ गया है, ये रहा। प्रोसोडाइमियम दिख रहा है, प्रोसीडाइमियम PR 59 है, ऑड है ना, तो ये कटेगा नहीं 2 से। सीरियम 58 है, तो इसके आइसोटोप भी कितने हैं, 2 से ज्यादा है, 4 है। अब देखते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं नियोडाइमियम, तो 60 है इसका मतलब इसके कितने होने चाहिए, फिर 2 से ज्यादा होने चाहिए। देखते हैं नियोडाइमियम, देखो 7 है। फिर अगला है हमारे पास PM से कौन सा था, PM से कौन सा है, प्रोमेथियम, तो ये देखो ऑड है,
तो इसके क्या है, जीरो आइसोटोप है। यहाँ पर को देखते हैं, ये देखिए जीरो आइसोटोप। अब ऐसी अगर आप देखोगे तो इसको आप लोगों को क्या करना है, नोट करो एक बार इसको पूरा। अब मैं एक दो एग्जांपल और बताता हूँ, जैसे डी वाई से कौन सा एलिमेंट था हमारा, डी वाई से था हमारा, ये नाम भी तो भूल रहा हूँ, डिस्प्रोसियम। डिस्प्रोसियम तो देखो क्या है, इवन है, इवन है ना, टू से डिवाइड हो जाएगा, टू थ्री जा सिक्स, टू थ्री जा सिक्स, तो 33। ये कट जा रहा है इसका एटॉमिक नंबर, तो देखते हैं कितने हैं, 7 है देखो नंबर ऑफ आइसोटोप। अब मैं देखता हूं अगर कौन सा आइसोटोप, टीएम, ये टीएम वाला देखता हूँ, इसके 1 दिखा रहे हैं ना, तो टीएम वाला अगर मैं देखूं, टीएम वाला कौन सा है, ये रहा, थूलियम। तो थूलियम में क्या है, 69, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा है, ऑड है, तो इसका कितने आइसोटोप है देखते हैं, 1 है देखो, थूलियम। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं यहाँ पर को हम, नेक्स्ट एग्जांपल देखें, जैसे ये टर्बियम है वाई बी, तो इसका एटॉमिक नंबर है 70, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये। अब देखते हैं इसका आइसोटोप कितने होने चाहिए, इसका मतलब 2 से ज्यादा होने चाहिए। अब देखते हैं, ये देखो ये टर्बियम 7 आइसोटोप है, तो ऐसे करके आप लोग समझ जाओगे। अब है हमारा अगला टॉपिक, सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट। जो लेंथेनॉइड एलिमेंट है उनका सेपरेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग। हम लोग को ये पता होना चाहिए कि लेंथेनॉइड जितने भी एलिमेंट है सबकी प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, तो उनको प्रीवियस टाइम में क्या माना गया कि एक ही एलिमेंट है वो सारे, लेकिन फिर बाद में एडवांसमेंट होती गई तो पता चला लेंथेनॉइड तो पूरी सीरीज है 14 एलिमेंट्स की, जो लेंथेनम से शुरू होती है, जिसको हम लोग बेसिकली सीरियम से स्टार्ट मानते हैं, जो एटॉमिक नंबर 58 है, और लास्ट जो हमारा कौन सा आ रहा था, लास्ट वाला एटॉमिक नंबर किसका है, लुटेटियम 71 में आ रहा था। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर को कि इसको हम लोग सेपरेट कैसे कर सकते हैं, तो इनका साइज भी सेम होता है लगभग लगभग। तो एक मेथड होता है, फर्स्ट मेथड, इसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रेसिपिटेशन मेथड में क्या होता है, आप लोगों को पता है प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो इनसॉल्युबल कंपाउंड अगर हमारा बन जाते हैं जब कोई भी रिएक्शन होती है और वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, सॉल्यूशन के अंदर इनसॉल्युबल कंपाउंड। तो जैसे प्रेसिपिटेट एजेंट अगर हम लोग इसमें देखें, प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के साथ अगर हम लोग इनको डालें लेंथेनॉइड्स को, तो क्या होता है, जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वो क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट ज्यादा बहुत आसानी से हो जाएंगे। ऐसे सारे लेंथेनॉइड जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होगी वो प्रेसिपिटेट बन के नीचे आ जाएंगे ना, और जिनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी वो तो सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएंगे प्रेसिपिटेटिंग एजेंट के साथ, वो नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे, तो हम लोग लेंथेनॉइड को आसानी से सेपरेट कर देंगे। मान लो कि लेंथेनॉइड है, 4 लेंथेनॉइड मिक्स हैं, अब 2 लेंथेनॉइड मान लो सॉल्युबल है प्रेसिपिटेटिंग एजेंट सॉल्यूशन में, और 2 सॉल्युबल नहीं है, तो जो सॉल्युबल है वो सॉल्यूशन में ही रहेंगे, जो सॉल्युबल नहीं है वो नीचे बैठ जाएंगे प्रेसिपिटेट की तरह, तो हम आसानी से इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो देखो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेसिकली क्या होता है, जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, साइज उनका लगभग लगभग बराबर ही रहता है, ज्यादा कोई चेंज नहीं आता है, और प्रॉपर्टीज भी सेम ही रहती है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, इसको पढ़ भी सकते हो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेसिपिटेशन मेथड यूज किया जाता है जिससे हम लोग एलिमेंट्स को सेपरेट आउट कर सकें। तो जैसे क्या होता है, जो एलिमेंट हमारे लेंथेनम के साइड होते हैं, मतलब लेफ्ट साइड होते हैं, इस तरफ लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट पता ही होगा, लेंथेनम के साइड जो एलिमेंट होंगे, मतलब एटॉमिक नंबर 57 की साइड जो एलिमेंट होंगे, उनका क्या होता है, लार्ज साइज के एनायन बनाते हो, लार्ज साइज के एनायन बनेंगे। लेकिन जो एलिमेंट्स ल्यूटेटियम के साइड होंगे, मतलब कि लेंथेनॉइड सीरीज के राइट साइड को होंगे, वो क्या बनाएंगे, छोटे आयन बनाएंगे, छोटे आयन बनाएंगे जो राइट साइड को। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखो ये लेंथेनम है हमारा, तो सीरियम वगैरह जो जो इस साइड आएंगे लेफ्ट साइड, उनके आयन बहुत बड़े बनेंगे, लेकिन जो ल्यूटेटियम के साइड होंगे राइट साइड, उनके आयन बहुत छोटे बनेंगे। तो देखो LaOH का होल थ्राइस, बहुत छोटा आयन बनेगा इसका, मतलब बहुत बड़ा आयन बनेगा सॉरी, और इसका बहुत छोटा आयन बनेगा। तो जो इस साइड होंगे लेफ्ट साइड, उनका स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो लेस कोवलेंट नेचर होगा, मतलब कि उसका कोवलेंट बॉन्डिंग ज्यादा अच्छे से नहीं होगी, और मोर आयनिक होगा, आयनिक करेक्टर ज्यादा है उसमें। लेकिन जो राइट साइड के हैं वो छोटे कंपाउंड है, छोटे आयन है, और उसका वीकेस्ट बेस बनेगा, बेस भी उसका छोटा होगा। और क्या होगा, बेस बेस एसिड बेस पता है ना, पढ़ा रखे इससे पहले भी वीडियो में, और वैसे ही पता होगा। कोवलेंट नेचर इसका ज्यादा होगा और लेस आयनिक, उल्टा लिखना है बस, अपोजिट लिखना है, ऐसे ध्यान दोगे। तो फैजान से रूल के अकॉर्डिंग हम लोगों को पता है, स्मॉलर जो आयन होगा जैसे ल्यूटेटियम है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो OH नेगेटिव आयन का होगा, मान लो कि सॉल्यूशन में क्या है, वाटर वगैरह प्रेजेंट है, तो OH नेगेटिव आयन को अपनी तरफ डिस्टॉर्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, ज्यादा कोवलेंट नेचर आ रही है। समझ में आया, छोटा साइज है तो छोटा साइज है आयन का, तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या हो जाएगा, ज्यादा अच्छा कोवलेंट नेचर आएगा। तो देखो जैसे हमारे पास कोई लेंथेनॉइड का नाइट्रेट है, वो क्या करेगा, NaOH के साथ PPT बना के इस तरीके से नीचे आ जाएगा, ये
NaOH के साथ NaNO3 का, और ये लैंथेनॉइड का हाइड्रोक्साइड यहाँ पर को पीपीटी बन के ऐसे सेटल डाउन हो जाएगा। तो देखो जो लेस सॉल्युबल होगा पीपीटी आसानी से बना देगा। जितने भी हमारे लैंथेनाइड्स होंगे लेफ्ट साइड को होंगे, मतलब कि लैंथेनम के साइड के जितने भी हमारे लैंथेनाइड्स होंगे ज्यादातर, उनकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। और सॉल्युबिलिटी को आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, जो चीज मैंने बताई फेजान्स रूल के अकॉर्डिंग, ल्यूटेटियम क्या करेगा, OH नेगेटिव को अपनी तरफ ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। और जैसे कोई भी लैंथेनाइड है अपना, कोई भी उसका कंपाउंड है, यहाँ पर को मैंने नाइट्रेट के साथ अगर लिया है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ ट्रीट करके वो क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा उसका। तो पीपीटी कौन इजीली बन जा रहा है, जो क्या है, जो जो लेस सॉल्युबल होगा पीपीटी आसानी से बना लेगा। तो लेस सॉल्युबल जितने भी लेंथेनॉइड होंगे वो आसानी से क्या बना लेंगे, पीपीटी को वो आसानी से बना लेंगे। अब हम लोग इसको देख सकते हैं, जैसे ये है हमारे, तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है ज्यादातर लेफ्ट साइड वाले की, मतलब कि जो शुरू शुरू के लेंथेनॉइड्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है वाटर के साथ। लेकिन जो राइट साइड के ल्यूटेटियम के साइड के हैं तो पीपीटी आसानी से बन जाते हैं। तो अगर हमारे पास मान लो दो एलिमेंट्स हैं लेंथेनाइड के, एक लेफ्ट साइड वाला है ज्यादातर जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, तो वाटर में या सॉल्यूशन में वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन जो पीपीटी बना लेगा ल्यूटेटियम के साइड के जो लास्ट क्लास के ये टर्बियम ये सब, तो वो क्या करेंगे, सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होगी उनकी, तो वो क्या करेंगे, आसानी से प्रेसिपिटेट डाउन हो जाएंगे। तो हम लोगों को सॉल्युबिलिटी देखनी पड़ेगी किसकी कम है किसकी ज्यादा है, ऐसे करके हम लोग सेपरेट कर सकते हैं लेंथेनॉइड्स को। तो ये था आज की वीडियो के लिए हमारा फर्स्ट जो सेपरेशन मेथड था लेंथेनॉइड्स को, वो था बेसिकली यहाँ पर को प्रेसिपिटेशन मेथड। जो आसानी से प्रेसिपिटेट बनाएगा वो इजीली क्या करेगा, जो लेस सॉल्युबल होगा लेस सॉल्युबल होगा वो आसानी से पीपीटी बना लेगा। लेकिन जो कम ज्यादा सॉल्युबल होगा वो कम यहाँ पर को क्या बनेगा, पीपीटी बनेगा। ये देखो जो लेस सॉल्युबल लेंथेनॉइड होंगे वो पीपीटी आसानी से बना लेंगे, जो कम सॉल्युबल होगा वो पीपीटी नहीं बना पाएंगे आसानी से। तो यही हम लोग को सिंपल रिलेशन यहाँ पर को लगाने हैं, और आप लोग इसको जब पढ़ोगे और ध्यान से, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, और देखना है आप लोगों को इन सबको। थैंक यू।